So, hey students of class 6, this is my third video on the chapter of separation of substances from the mixtures. In my last video, we were reading about the separation process like threshing, winnowing, okay, means how to separate solids and solids. Today we are going to read about how to separate solid from liquid. Okay, oh sorry, one more process is left out, that is magnetic separation. Solid separation का आखिरी process है magnetic separation. What do you mean by magnetic separation? Simple सा चीज़ है, by using exactly, it is a process of separating the magnetic substances. Okay, it is a process to separate the magnetic substance. You know what is magnetic substance? मैं बताया था, those things which get attracted towards magnets. Okay, they are called as magnetic substances. So magnetic separation में क्या होता है, हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं और एक मिक्सचर से अगर उसमें कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसे निकाल लेते हैं. जैसे आयरन. क्लियर? आयरन इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस. सपोज तुम्हारे घर के आसपास कहीं सैंड है और तुम्हारा कुछ आयरन का चीज़ वहाँ पे गिर गया है. सपोज सुई गिर गया है, सुई, निडल. ओके, तो यू टुक अ व्हाट मैग्नेट और तुम उस सैंड के ऊपर बहुत करीब लेके उसको मूव कराओगे. तो ये सैंड है तो इसे इस तरह मूव कराओगे ऊपर ऊपर, तो क्या है, अगर वहाँ पे निडल है तो वो अट्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगा. क्लियर? सो मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेट का हेल्प लेते हैं ताकि मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग किसी भी एक मिक्सचर से बाहर निकाल पाए. जैसे रैग पिकर्स, तुम जानते हो रैग पिकर्स कौन है? कचरा उठाने वाले. क्लियर? वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग कचरा तो लेते हैं सब कुछ, बट उन लोगों को आयरन अगर स्पेशल चाहिए तो वो क्या करेंगे, बड़ा बड़ा मैग्नेट लाएंगे, उस गार्बेज के ऊपर वैसे मूव करेंगे तो वहाँ से जितना भी आयरन मटेरियल्स है, आयरन फिलिंग है, आयरन स्क्रैप है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा. समझ में आ रहा है? क्लियर? क्या है मैग्नेटिक सेपरेशन? मैग्नेटिक सेपरेशन इज अ प्रोसेस इन विच magnetic substances like iron, steel, they are separated from a mixture by the help of magnet. Clear? समझ में आ गया होगा लगता है मुझे. Now we'll move to solid liquid separation. किस तरह से तुम solid और liquid को separate out कर सकते हो. सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले कुछ टॉपिक्स बेसिक जानना पड़ेगा. ओके, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये पहले जानते हैं. तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ. Solute is a substance which mixes in a liquid or a solvent. Solute क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में या किसी लिक्विड में मिक्स हो जाता है. सपोज सॉल्ट को वाटर में मिक्स किए, होगा ना? हो जाएगा. सो सॉल्ट इज अ व्हाट? सॉल्ट इज अ सॉल्यूट हियर. ये सॉल्ट यहाँ पे एक सॉल्यूट है. क्लियर? शुगर, अगर तुम शुगर को मिला रहे हो कहाँ पे, वाटर में, तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूट है. सो डिफाइन कैसे करेंगे? द सब्सटेंसेस दैट गेट डिजॉल्व इन अ व्हाट? सॉल्वेंट और लिक्विड. जो चीज लिक्विड में मिले, सपोज मैं लिक्विड में मिल रहा हूं तो मैं सॉल्यूट, वो लिक्विड सॉल्वेंट है. याद रहे, solvent is a substance which dissolves the solute in it. जो solute को अपने अंदर डिजॉल्व करे वो है तुम्हारा solvent. Like I have a glass of water here. देख सकते हो, इसके अंदर चीनी डालूंगा, नमक डालूंगा, नींबू का रस डालूंगा, सब मिक्स हो जाएगा. तो ये क्या है? ये वाटर है, solvent. The substance which dissolves the solute in it, जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करे, दैट इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कैन बी लिक्विड. जनरली सॉल्वेंट लिक्विड होता है, लेकिन कभी कभी सॉल्वेंट गैस भी होता है. क्लियर? ये तो तुम्हारे क्लास में नहीं है ये सब, बस आइडिया के लिए बता रहा हूँ. क्लियर? जब 9th या 10th में जाओगे, 9th में बेसिक्स, तो यहाँ वहाँ पे सिखाया जाएगा ये चीज़. क्लियर? ओके, सो द वाटर इज सॉल्वेंट एंड जो भी इसमें ऐड करोगे, लाइक सपोज यू आर एडिंग, जो मिक्स हो जाए, सॉल्ट, स्क्वाश, ये सब तुम अगर मिक्स करोगे तो ये तुम्हारे लिए एक तरह का सॉल्यूट है. ओके, तो सॉल्यूट समझ में आ गया, सॉल्वेंट समझ में आ गया. वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्लियर? वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब पूरा कॉमन.
ये कॉमन सॉल्वेंट है। उसे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। क्लियर? वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट मिक्सेस मैक्सिमम मैनी सॉल्यूट्स इन इट। ये अपने अंदर बहुत सारा सॉल्यूट को मिला देता है। ओके, क्लियर? ओके, डन। नाउ हम पढ़ेंगे पहला प्रोसेस जहाँ पे हम सॉलिड और लिक्विड को अलग करेंगे। सो दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे पास तो अभी कुछ खास है नहीं। वाटर है और सॉल्यूट के नाम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पेन का कैप है। क्लियर? अरे ये तो डूब भी नहीं रहा। ओह सॉरी, क्या डालेंगे? 1 मिनट वेट। ओके, अभी आया। ओके, लुक एट हियर, दिस इज अ सॉलिड थिंग, सॉलिड इम्प्योरिटी। डाल दूंगा, नीचे गिर जाएगा, तुम देख सकते हो। ओके, वो जो नट डाला था वो अंदर चला गया है, तुमको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट वो अंदर जा चुका है, वो निकल नहीं रहा मेरे से अभी, सॉरी। ओके, लीव इट। सो सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि इनसॉल्युबल सॉलिड, याद रहे इनसॉल्युबल सॉलिड। व्हाट इज इनसॉल्युबल? जो वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होता, नहीं मिलता। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज इनसॉल्युबल सॉलिड। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये नट भी इनसॉल्युबल था, तो ये नट हैवी था इसीलिए अंदर चला गया। इट सेटल्ड डाउन द लिक्विड, ये लिक्विड के नीचे सेटल डाउन हो गया है। नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब डाला उसके बाद ये नीचे चला गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो सेडिमेंटेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड, ओके, हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड, ये सॉलिड हैवी भी है और इनसॉल्युबल भी है। ये क्या होगा? ये लिक्विड के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इट विल सेटल डाउन इन लिक्विड। क्लियर? सो सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस in which the heavy insoluble solid, याद रहे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये दो वर्ड्स ज़रूर यूज़ करो, हैवी, दूसरा इनसॉल्युबल। क्योंकि अगर वो सॉल्युबल हो गया, अगर वाटर में मिक्स हो गया ना, हम सेडिमेंटेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हम नहीं कर सकते सेडिमेंटेशन। क्लियर? सो वो हैवी होना चाहिए और वो इनसॉल्युबल होना चाहिए। क्लियर? Getting my point? So here it is, the nut was heavy, that's why it settled down. It is by the process of sedimentation. Clear? Define कैसे करेंगे? The process in which the heavy insoluble sediments or heavy insoluble solids, they settle down in a liquid, that is called as sedimentation. नीचे settle down हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ जानो, जो लेयर, सोचो आपने सैंड डाला होता तो यहाँ पे सैंड का लेयर इतना होता, ये सैंड के लेयर को क्या बोलते हैं? जो नीचे बैठ गया क्या बोलेंगे? सेडिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। ओके, द इम्प्यूरिटीज दैट सेटल डाउन आर कॉल्ड एज सेडिमेंट। जो भी इम्प्यूरिटी नीचे बैठ जाता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। सो जो यहाँ पे इम्प्यूरिटी है, इसके ऊपर तो क्लियर लिक्विड है, इतना है कि नहीं? तो ये क्लियर जो लिक्विड है, इसके लेयर को बोलेंगे सुपरनेटेंट लेयर। याद रहे, द क्लियर लिक्विड अबव द सेडिमेंट। सेडिमेंट के ऊपर जो भी क्लियर लिक्विड है, तुम्हारा जो भी क्लियर लिक्विड है, उस लिक्विड के लेयर को बोलेंगे, क्लियर लेयर को बोलेंगे सुपरनेटेंट लेयर। क्या याद रखोगे? सुपरनेटेंट लेयर। क्लियर? तो समझ में आया सेडिमेंटेशन कहाँ होता है? ये सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हैवी हो और इनसॉल्युबल हो, हैवी हो, इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है, अगर सॉल्युबल हो गया सेडिमेंटेशन नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? सेडिमेंटेशन की बात करते हैं डिकैंटेशन। डिकैंटेशन में क्या करते हैं? सिंपल सा प्रोसेस है, हम इस नीचे वाले सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ऊपर वाले पानी को बाहर निकाल देंगे इस तरह। क्लियर? ओके, डन। सो मेरा सारा लिक्विड यहाँ पे आ गया, क्लियर लिक्विड,
और नीचे जो सेडिमेंट्स है देखो वो सेपरेट आउट हो गया, यू कैन सी दिस इज द सेडिमेंट जो डाला था मैं अंदर, वो अलग हो गया और ये लिक्विड अलग हो गया। तो तुम्हें अनडिस्टर्ब यानी बिना हिलाए बिना झुलाए बड़े आराम से इसको पोर करना है ताकि ये सेडिमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। क्लियर? तो आफ्टर डिकंटेशन तुमको सेपरेट मिला एक लिक्विड। क्लियर? तुमको सेपरेट मिला एक लिक्विड, इसको बोलोगे सुपरनेटेंट लिक्विड। क्या बोलोगे? सुपरनेटेंट लिक्विड। देखो वहां पे तुम सुपरनेटेंट लेयर बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि नीचे क्या था? सेडिमेंट का लेयर था, ऊपर क्या था? वाटर का लेयर था। तो दो लेयर था बोल के तुम वहां पे बोले सुपरनेटेंट लेयर। क्लियर? यहां पे लेकिन क्या है? यहां पे क्या है? यहां कोई लेयर नहीं है, खाली लिक्विड है, ओनली लिक्विड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट लिक्विड। क्लियर? सेडिमेंटेशन से पहले तुम बोलोगे उसको सुपरनेटेंट लेयर और उसको डिकंटेशन के बाद बोलोगे सुपरनेटेंट लिक्विड। क्लियर? डन? समझ में आया? आई होप समझ रहे हो। क्लियर? सो ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, स्मॉल टॉपिक्स में वीडियो बना रहा हूँ आज, सिर्फ तुम्हें बेसिक सिखाया थोड़ा सा, और सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन सिखाया। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, 2-3 बार पढ़ो, नोट्स भेज रहा हूँ, समझो, नहीं आएगा डाउट्स पूछ लो। क्लियर? हैव अ गुड डे।